हेलो एंड वेलकम टू ग्रो विद मी। क्या आप भी एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं? होने वाला है आपके लिए बहुत यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। बहुत ही डायरेक्ट एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड के बारे में। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेशनल एंड रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की कुछ अच्छी और बुरी बातें। इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही बड़ा अपनी कैटेगरी में बहुत बड़ा फंड है। ये एफडी के रिटर्न्स को 3 ईयर और 5 ईयर दोनों कैटेगरीज में बीट करता है। लेकिन इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इसने कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ये बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं करता है और अपनी कैटेगरी के अंदर ये हाईली वॉलेटाइल है। एक्सिस टैक्स सेवर फंड की ये कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि इसका एक्सपेंस रेशियो 0.8% है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 36,373 करोड़ है। इसमें मिनिमम लमसम या एसआईपी या 500 रुपीज से शुरू कर सकते हैं। इसका 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है। इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आप 1 ईयर से पहले करते हैं तो 20% है। ओवर 1.25 लाख पर ईयर के आफ्टर 1 ईयर। इसका टर्नओवर 28.91 है और इसमें एग्जिट लोड 0% है। एक्सिस टैक्स सेवर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स हैं, जिसमें कि 5 ईयर में 14.4% है, जो कि अपने कैटेगरी में 19.4% है। 3 ईयर में 9.6% है, जबकि टैक्स सेविंग कैटेगरी में 18.3% है। 1 ईयर में इसका 20.6% है, जबकि टैक्स सेविंग कैटेगरी में 23.2% है। तो आप देखेंगे कि लगातार 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में ये अपनी कैटेगरी से बहुत पीछे रहा है। एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ कि अगर 5 साल पहले आपने इस फंड में 1 लाख रुपए का लमसम डाला होता तो आज उसकी वैल्यू 1,96,000 होती, जो कि आपको एब्सोल्यूट रिटर्न देता 96.2%। जबकि अगर मैं आपको इसको एज ए सी ए जी आर रिटर्न बताऊं तो ये 14.4% है। इस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है कि इसमें लार्ज कैप 66.6% है, इसमें मिड कैप 25.6% है, इसमें स्मॉल कैप ओनली 3% है। सेक्टर वाइज एलोकेशन कुछ इस प्रकार से है एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में, जिसमें कि फाइनेंशियल सर्विसेज 29.2% है, इंडस्ट्रियल 10.1, कंज्यूमर साइक्लिकल 14.9, हेल्थ 9.8, टेक्नोलॉजी 9.1%, बेसिक मटेरियल्स 8.1% और रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज इस तरह से डिवाइडेड हैं: कंज्यूमर, कम्युनिकेशन, यूटिलिटीज, रियल एस्टेट एंड एनर्जी। इस फंड में एयूएम में चेंजेस हुए थे। अक्टूबर से लेकर के नवंबर में 2700 करोड़ कम हुआ है एयूएम इनका। इस फंड के पोर्टफोलियो चेंजेस में मैं आपको बताता हूं कि इसमें टॉप स्टॉक्स जो इन्होंने लास्ट मंथ खरीदे थे उसमें है नंबर 1 पे एचडीएफसी बैंक का इन्होंने एलोकेशन इंक्रीज किया था, जो कि पहले 6.07% था, अभी वो 7.06% हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक का एलोकेशन इन्होंने इंक्रीज करके 3.31% से 4.27% कर दिया है। जोमेटो का इन्होंने 2.05% से 2.67 कर दिया है। और कुछ स्टॉक्स इन्होंने एलोकेशन कम किया है, जैसे कि टोरेंट पावर का इन्होंने 5.33 से 4.26 कर दिया है। बजाज फाइनेंस का इन्होंने डिक्रीज करके 4.36 से 3.94 कर दिया है। डिवीज लैबोरेटरीज एलोकेशन इन्होंने 2.75% से 2.65 कर दिया है। इस फंड में एसेट एलोकेशन चेंजेस इस प्रकार से हुए हैं कि स्मॉल कैप एलोकेशन 3% से 2.9% हो गया है, मिड कैप एलोकेशन 27.3% से 25.6% हो गया है, लार्ज कैप एलोकेशन 67.1% से 66.6% हो गया है। इसमें कैश एलोकेशन इंक्रीज हुआ है 2.6% से 4.3% पे। एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की टॉप होल्डिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक 7%, आईसीआईसीआई बैंक 4.27%, टोरेंट पावर 4.26%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 4.01% एंड बजाज फाइनेंस 3.94%। ये इन सब का मंथली चेंजेस हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई में 2.4% इंक्रीज हुआ है, टीसीएस में 2.6% इंक्रीज हुआ है, टोरेंट एंड बजाज में कमी दिखी है। इस फंड का अपनी कैटेगरी में हम एक पीयर कंपैरिजन देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का 1 ईयर के रिटर्न्स 20.64% थे, जबकि इस कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल के 51.76% थे, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स मोर हैं।
SBI में 31.91% थे, DSP ELSS में 27.71%, HDFC में 24.73% एंड मिराई एसेट में 21.38%। तो आप देखेंगे कि अदर 5 म्यूचुअल फंड्स ने इस एक्सिस ELSS से बहुत बेटर परफॉर्म किया था। और 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो उसमें भी मोतीलाल ओसवाल, SBI, DSP, HDFC, मिराई एसेट, आदित्य बिरला और क्वांट, ये सब ने 3 इयर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि एक्सिस का ओनली 9.64% है, जो कि अपनी कैटेगरी में बहुत ही पुअर माना जाता है। 5 ईयर रिटर्न्स की हम बात करें तो इसने 14.42% दिया है, जबकि बाकी सबका 20% से ऊपर रहा है टॉप 5 फंड्स का, जैसे मोतीलाल ओसवाल 25, SBI 25, DSP 22.32, HDFC 21.42। तो आप देखेंगे कि सभी से ये बहुत पीछे रह गया है। इस फंड की कुछ फाइनल समरी में आपको बताता हूँ। जैसे कि लास्ट 3 इयर्स में मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड ने 29.35% रिटर्न दिए हैं, जो कि एक्सिस टैक्स सेवर फंड से 19.71% ज़्यादा हैं। लास्ट 6 मंथ्स में इस फंड ने अपना एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज किया है 0.76 से 0.80। लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड ने 51.76% रिटर्न दिए हैं, जो कि इस फंड से 31.11% ज़्यादा हैं। लास्ट 3 मंथ्स में इस फंड ने 5.3% का ड्रॉप देखा है अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट में, जो कि 38.42 KCR से लेकर के अभी 36.37 KCR हो गया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अपनी कैटेगरी में लोअर साइड पे है, जो कि 0.8% लोअर है देन द कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो ऑफ 1.28%। लास्ट 5 इयर्स में क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड ने 32.4% रिटर्न दिए थे, जो कि एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड से 17.98% ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड, जो कि एक बहुत बड़ा फंड है अपनी कैटेगरी में, उसने परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं दिया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप कमेंट्स करके हमें बताएं कि और कौन-कौन से फंड्स हैं जो हमें लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।